रवां साल ज़ायरीन को सड़क के रास्ते इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ियारत अरबाइन के लिए सिर्फ फ़िज़ाई सफ़र होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर अहम फैसले से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान और ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने का भी कह दिया। उधर PIA का ज़ियारत अरबाइन के लिए खसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन का ऐलान। पाकिस्तान से नजफ़ के लिए 4 परवाज़ें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। वापसी 23 से 28 अगस्त तक चलेंगी। मार्केट की ज़रूरत पर मज़ीद परवाज़ें भी शेड्यूल की जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक खसूसी फ़्लाइट ऑपरेशन में फ़ी कस 2 तरफ़ा किराया $675 होगा। तमाम परवाज़ों की टिकटों की फ़रोख्त शुरू। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरी में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने खाना इकट्ठे खाया। कायद मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आला पंजाब 2 रोज़ से अपनी रिहाइशगाह छांगला गली में क़याम पजीर हैं। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। हुकूमती इकदाम के बावजूद कीमत काबू में ना आ सकी। कराची में 173 रुपये की बजाय 190 रुपये फ़ी किलो। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में कीमत 180 से 190 रुपये किलो बिकने लगी। उधर कमिश्नर कराची का चीनी की कीमतों में इजाफे का नोटिस। होलसेल और रिटेल कीमतें मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल 173 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। 15 अप्रैल की नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी की होलसेल कीमत 160 रुपये फ़ी किलो थी। चीनी के मुमकिन बहरान पर कैसे काबू पाया जाए, कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाए। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान अहम बैठक आज होगी। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन करेंगे। चीनी की कीमतों के माहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और चेयरमैन FPR शरीक होंगे। खबरदार, होशियार, मानसून का तगड़ा स्पेल मुल्क भर में बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मानसून के पहले 4 स्पेल के असरात ताहाल बाकी। 5वां स्पेल भी जोरदार होगा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। शहरियों को दरियाओं, समंदर और नदी नालों से दूर रहने और पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज की हिदायत। बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों से मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 279 अफराद जाँ बहक और 676 जख्मी हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रोलने से निज़ामी ज़िंदगी बहाल न हो सकी। बाबू सर पर एक और ख़ानदान लापता हो गया। निजी TV की एंकर पर्सन शबाना लियाकत की फैमिली का पर्स मिल गया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान हुकूमत फैजुल्ला फराह के मुताबिक चिल्लास में दरिया सिंध से एक खातून की लाश मिली। बाबू सर में बह जाने वाले सयाहों में से किसी एक की हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। उधर दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अटक में पुलिस चौकी दरिया सिंध में बह गई। तोनसा पुल का गाइड बंद टूटने से एक्सकेवेटर भी दरिया बुर्द हो गया। तोना, तरबेला, कालाबाग, चश्मा गुड्डू और सखर बिराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। शाहराहों की बहाली का अमल भी जारी। सानिहा सवात इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारशात पर मनोअन अमल किया जाए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का IG को खत। सवात पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर अमल दरामद न कराने पर इंक्वायरी की हिदायत। खत में लिखा, रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिका अफसरान और एहलकारों के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई की जाए। 30 दिन में कानून और जवाबत की खामियां दूर करके नया निज़ाम वज़ा किया जाए। दरिया किनारे सेफ्टी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी 30 दिन में नाफिज किया जाए। पुलिस को सख्ती से दफ़ा 144 पर अमल दरामद की हिदायत की जाए। वार्निंग साइन बोर्ड भी नस्ब करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। आलमी बैंक, यूरोप और दीगर ममालिक का मनसूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबे का जायजा, व्हीकल काउंटिंग सिस्टम और ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इतफाक किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का इजाला करेंगे। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों से सफाई की मॉनिटरिंग की भी हिदायत। एमकेएम को हल्के में मत लो, हमारी जमात बहुत मजबूत और मुनस्सिम है। मसनूई ताकत के बलबूते पर खुद को सिंध का वारिस मत समझे। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत को तनबीह। बोले, पीपल्स पार्टी के बड़ों ने कहा कि कराची हमारी जिम्मेदारी नहीं। कब्जा मेयर कहता है कि कराची के अंदरूनी इलाके मेरी जिम्मेदारी नहीं। शहर का कोई इदारा सूबाई हुकूमत की नाहली से बच नहीं सका। पूरे कराची को तबाह करके रख दिया है। दिन दिहाड़े डकैती होती है और पुलिस तमाशाई बनी हुई है। ना पार्टी, ना नजरिया, ना अवाम के एतमाद। फारूक सत्तार सिर्फ माजी की बदबू हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन का रद्द-ए-अमल। कहा, एमकेएम रहनुमा का बयान एक बिखरी हुई सोच और नाकाम सियासी वजूद की आखिरी चीख है। सियासी यतीम, गुमशुदा क़यादत और अवामी तरदीद के शिकार सस्ती पब्लिसिटी के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। हम इन मफाद परस्तों को पहले भी एक्सपोज कर चुके हैं। अब भी इनका असल चेहरा अवाम के सामने लाते रहेंगे। वर्ल्ड बैंक के वक्त का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे का दौरा। वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन की मंसूबे पर ब्रीफिंग। कहा, येलो लाइन से अवाम को तेज़, सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात मिलेंगी। शहरियों की नकलो हरकत बेहतर और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तक सक्कर हाई स्पीड रेल मंसूबे पर भी काम जारी है। हुकूमत हर चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात शदीद माली बहरान का शिकार। तनख्वाहें और पेंशन बंद। असातिज़ा के वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर आला को खतूत। 10 अरब ग्रांट की अपील। पैप्टा ने वफाक से जामिया पेशावर के लिए फौरी एंडोवमेंट फंड का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा, माली बहरान से तालीमी और तहकीकी सरगर्मियाँ मुतासिर। जून की तनख्वाहें भी अदा ना हो सकीं। एमरजेंसी फंडिंग की बजाय मुस्तकिल माली कफालत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी को बहरान में छोड़ देना कौमी तरक्की के लिए खतरनाक होगा। हज़ारों तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर है। सदर से अपील है, फंड्स की मंजूरी के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में बिटकॉइन माइनिंग तवानाई से आलमी मईशत तक रसाई। पाकिस्तान की बिजली की पैदावार 46,000 मेगावाट है, जो तलब से कहीं ज़्यादा है। गर्मियों में बिजली की तलब 26,000 और सर्दियों में सिर्फ 10,000 मेगावाट तक महदूद। पाकिस्तान में बिजली की तलब में मौसमी तग़य्युरात के बाइस इजाफी तवानाई को बिटकॉइन माइनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटकॉइन माइनिंग बगैर दरामदात के आमदनी का जरिया और ज़र मुबादला में इजाफे का बाइस होगा। IPPs की सलाहियत को बेहतर इस्तेमाल मुल्की ग्रिड का इस्तेहकाम मुमकिन बनाने में मुआविन साबित होगा। इस्लामाबाद में गधे के गोश्त बरामदगी केस में पेशरफ। महकमा फूड अथॉरिटी के अफसर की मुतय्यद में थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार गैर मुल्की हाल ही में 90 दिन के वीज़े पर पाकिस्तान पहुंचा। गोश्त किसे और कहां फरोख्त होना था, कोई दस्तावेज न मिल सकी। गधों को काटने वाली जगह से सैकड़ों खालें भी बरामद। ज़राए के मुताबिक खालें गवादर से बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जाती थी। मज़ीद तहकीकात जारी। जर्मनी के जनूब मगरबी इलाके में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। 3 मुसाफिर हलाक, मुतादिद जख्मी। जर्मन चांसलर का हादसे पर दुख और मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहा, वज़ीर दाखिला और ट्रांसपोर्ट से मुसलसल राब्ते में हूँ। हंगामी बुनियाद पर खिदमात फराहम करने और तमाम दरकार ताउन की हिदायत कर दी।